Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So in our today's topic for focus of the day, we'll be discussing ethics and the neurotechnology. So we'll see why news, what is this neurotech, then इस मीटिंग के थोड़े बारे में डिटेल्स देखेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है न्यूरोटेक्नोलॉजी की, इसके बाद देखेंगे एथिकल कंसर्न्स क्या है रिलेटेड टू दिस, then what are the challenges which we face. After that we have our prelims and the mains practice question. So let's start. Why Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेलुएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। न्यूज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को भी कहा जाता है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेरिस में ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फ्रांस में, टू एड्रेस द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूरोटेक डिवाइसेस जो कि ब्रेन वेव डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो एम है वो एक ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क बनाने का है ताकि इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट, प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन इस टेक के जो होने से है वो होता रहे। ऑल टेक्नोलॉजीज जो हैं विच आर क्रिएटेड टू कॉम्प्रीहेंड द ब्रेन या फिर उसकी फंक्शनिंग को विजुअलाइज करने के लिए, और इवन जो डेटा है उसको रीस्टोर करने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए जो भी होता है, उसको न्यूरोटेक्निकल फील्ड में वो आता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो काफी सेंचुरी से, काफी डिकेड से यहाँ पे है, जो ब्रेन इमेजिंग है विद मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग विच आर द एमआरआई स्कैन, ये सबसे पहला रिसेंटली सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट था इस डिसिप्लिन में रिसेंट ईयर्स में। ये काफ़ी सालों से है पर ये रिसेंट था। सो रिसर्चर्स जो हैं ये काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन कर पा रहे हैं, जैसे कि किस ब्रेन का पार्ट किस टाइम पे एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जब हम करते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि किस पार्ट में ज़्यादा फंक्शनिंग होती है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेके। ये जो टेक्नोलॉजी है इसने हमें असिस्ट किया है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को बेसिकली ओवरकम करने में, फ्रॉम बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर देती हैं, इसके अलावा ब्रेन इमेजिंग है जो इस चीज़ को भी ट्रांसफॉर्म कर देती है कि हम कैसे सोच सकते हैं, या फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में भी। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में समझें, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये असेंबली है ऑफ मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं टेक्निकल कंपोनेंट्स का नर्वस सिस्टम के साथ। ये जो टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बायोनिक चिप्स हो सकती हैं, या इंटेलिजेंस प्रोसेसेस हो सकते हैं। डिटेल्स अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड कॉन्फ्रेंस है, ऐसा कॉन्फ्रेंस कभी हुआ नहीं है यूएन बॉडी के द्वारा, और ये 13 जुलाई 2023 में होस्ट होगा पेरिस फ्रांस में, जो कि हेडक्वार्टर्स है इसका। इस डायलॉग में सीनियर ऑफिशियल्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स रहेंगे, अलग अलग कंट्रीज के एकेडमिक्स रहेंगे, देन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें रहेगा, और इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड और प्राइवेसी से रिलेटेड इसमें सारी बातों का कंसर्न दिया जाएगा। यूनेस्को स्ट्राइव्स टू डेवलप अ फ्रेमवर्क विच इज similar to the established global ethical framework on the human genome, global genetic data 2003 और artificial intelligence. Now aim अगर हम इस कॉन्फ्रेंस का देखेंगे तो ये बेसिकली एक फाउंडेशन रखने के लिए है ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क के लिए न्यूरोटेक से जुड़ी चीज़ों में, एंड इट विल बी गाइडेड बाय अ रिपोर्ट बाय द यूनेस्कोज इंटरनेशनल बायोएथिक्स कमिटी जो कि है ऑन एथिकल इशूज ऑफ न्यूरोटेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करना विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोटेक्नोलॉजी, बाय साइमल्टेनियसली जो थ्रेट्स हैं ये जो पोज करता है ह्यूमन राइट्स पर या फंडामेंटल फ्रीडम पर, उन सबको एड्रेस करना।
अगर हम एप्लीकेशंस की अब बात करेंगे, सो एप्लीकेशंस में जो रियल टाइम ईईजी या एमआरआई यूज होता है, समवन कैन बी टॉट टू कंट्रोल देयर सेंट्रल नर्वस फंक्शंस, जैसे कि हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करने का उसको सिखाया जा सकता है। बाय यूजिंग दिस, behavioral and molecular neuropharmacology benefit from better understanding of nervous system और more effective drugs हम बना पाएंगे। न्यूरोप्रोस्थेसिस डिवाइसेस जो होते हैं वो मोटर, सेंसरी और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो डैमेज हो चुकी हैं इंजरी या डिजीज या एक्सीडेंट के बाद, उनको रिप्लेस करने में हेल्प करेंगे। दीज आर न्यूरोप्रोस्थेसिस। देन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जो हैं ये फंडामेंटल हैं for the development of new sensors and processes, and they allow signals to be sent and received in a real time, same time पे। suppose that this is your brain या this is your arm you can say, so what will happen अगर आपका brain इसको function नहीं करता है तो यहाँ एक neuroprosthesis लगाया जा सकता है which can give signal to it and then you can control it। so this is how it is। combination of neurotechnology, genetics, optogenetics, they allow specific genes in the neural tissue to be switched on or off using a focused light। so हम specific genes वगैरह को भी on off कर सकते हैं एक focus light यूज करके उस एरिया पे। ethical concerns क्या है इससे रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेसी यूज आता है, तो न्यूरो टेक्नोलॉजी का जो यूज है ये पोटेंशियली हाईली बेसिकली पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि इंडिविजुअल के थॉट, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट, इन सारी चीजों को ये रेगुलेट कर सकता है। और अगर इसका कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो जाएगा, its resulting potential can easily become a threat to notions of human dignity, freedom of thought, autonomy, mental privacy, well-being, ये सारी चीजें हैं। cognitive enhancement and equality, inequality, न्यूरो टेक्नोलॉजीज जो है ये इनका जो एम है दैट इज एट एनहेंसिंग कॉग्नाइटिव एबिलिटीज, ये कंसर्न्स रेज करता है फेयरनेस एंड इक्वालिटी को लेकर के। अगर ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं केवल प्रिविलेज लोगों के लिए या केवल कुछ लोगों के पास जो कि वेल्दी वगैरह हो, तो ये सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट करेगा। फर्दर एक कॉग्नाइटिव डिवाइड होगा सोसाइटी के बीच में। साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट, जो इसकी एबिलिटी है मैनिपुलेट करने की या फिर ब्रेन एक्टिविटी को एनहेंस करने की या रेज करने की, एथिकल कंसर्न्स रेज करता है रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है या न्यूरो फीडबैक टेक्निक है, ये बेसिकली इनके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं न्यूरल इंडिविजुअल मेंटल वेलबींग पर, पर्सनल आइडेंटिटी पर, ऑटोनॉमी पर। कंपनीज जो हैं ये वो इस न्यूरल डेटा का यूज कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन इन्वेसिव न्यूरोटेक डिवाइसेस फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। ये उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमारी प्रेफरेंसेस, डिसलाइक्स, इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं, और ये बेसिकली कस्टमर के बिहेवियर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये और भी अलार्मिंग क्वेश्चंस रेज करता है जैसे कि सर्विलेंस के बारे में, मार्केटिंग टेक्टिक्स कैसे हो सकती हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ये चेंज कर सकता है ऑन आवर मोस्ट प्राइवेट थॉट्स एंड इमोशंस एज वेल। अल्टीमेटली ये हमारी डेमोक्रेसी या फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी को थ्रेटन कर सकता है। दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूरोटेक इट कुड ऑल्सो exacerbate existing social inequalities। ये भी हो सकता है कि केवल जो पैसे वाले लोग हैं वहां तक लिमिटेड रहे। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा इसमें इट विल कॉस्ट मनी, सो दैट इज हाउ, एंड इट कैन लेटर ऑन लीड टू द सोशल डिवाइड हो सकता है। इसमें सोशल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इजीली हो जाएंगे। Now we have our prelims practice question. So which of the following initiatives have been launched by the UNESCO Man and Biosphere Program, Network of Creative Cities, Atlas of World Language in Danger? Choose the correct answer using the code given below. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Now we have our mains practice question. Critically analyze neurotechnology. What are the challenges and significance of it? So try to write in 150 words. If you want to send this, just type in the comment section. There we'll provide you the mail, or we have already mail in our description box. So this was all about the today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.